क्या है एसएम नंबर 2? इसकी पहचान क्या है? ट्रांसलेशन बनाने के सही रूल्स क्या है? बच्चे कहाँ पर गलती करते हैं? उन गलतियों को सुधारना कैसे चाहिए? ट्रांसलेशन बनाने का सही तरीका क्या है? इन तमाम विषय पर आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, वीडियो छोड़कर जाइएगा नहीं। हाँ, अगर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लिए तो आज के बाद आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होगी। किसी अन्य वीडियो पर समय बर्बाद करने की आपको कभी आवश्यकता नहीं होगी। ये जो एसएम नंबर 2 है, एसएम नंबर 2 जो है, इसकी पहचान क्या है? तो देखिए, पहचानेंगे कैसे? तो आइए देखते हैं इसकी पहचान क्या है। सकता था, सकते थे, सकती थी। पाता था, पाते थे, पाती थी। सका, सके, सकी। पाया, पाए, पाई। यही पहचान है और इसी पहचान के द्वारा हम लोग एसएम नंबर 2 को पहचानेंगे। आइए अब देख लेते हैं ट्रांसलेशन करने का सही रूल्स क्या है। तो आइए देख लेते हैं इसका रूल्स क्या है, जिसकी सहायता से ट्रांसलेशन बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले है सब्जेक्ट कुड माइट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। एकदम इत्मीनान से छोटा सा रूल है। कुड माइट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। 3 नंबर में देखिए IP मतलब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्लस कुड माइट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। 4 नंबर में देखिए सब्जेक्ट प्लस कुड माइट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। 5 नंबर में देखिए कुड माइट प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। 6 नंबर में IP लिखना है मतलब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लिखना है और 5 नंबर का पूरा यहाँ से यहाँ तक उतार देना है। 6 नंबर का रूल्स हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, कुड और माइट। आप लोगों से सबसे अधिक गलती यहीं पर होती है। कुड माइट का इस्तेमाल कैसे करेंगे अब देख लेते हैं। देखिए, कुड माइट है क्या? ये जो कुड है, ये कैन का पास्ट है। कैन का, जैसे मैंने एसएम नंबर 1 में पढ़ाया था, कैन में ये सब के बारे में। तो कैन का ये कुड पास्ट होता है और माइट जो है, ये मे का पास्ट है। बस 2 ही चीज़ इसमें समझना है। अब देखिए, ये कैन का जो हम लोग प्रयोग करते थे, शक्ति, सामर्थ, ताकत में करते थे, लेकिन ये प्रेजेंट में होता था। और कुड में भी उसका ताकत, सामर्थ इत्यादि रहेगा, लेकिन ये पास्ट में रहेगा। मे का प्रयोग आज्ञा, अनुरोध, संभावना में करते थे। माइट का भी प्रयोग उसी में करेंगे, लेकिन ये होता था प्रेजेंट में, ये होता है पास्ट में। बस इतना ही है। देखिए, मैं लिख देता हूँ। कैन का जो प्रयोग करते थे सामर्थ्य, ताकत, शक्ति, कैपेसिटी, ये सब में, यहाँ पे कैन में करते थे प्रेजेंट में, यहाँ करेंगे पास्ट में। उसी तरह से देखिए, संभावना, आज्ञा, अनुरोध, ये करते थे मे में प्रेजेंट में, लेकिन माइट में करेंगे पास्ट में। चलिए, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए अब आप लोगों को ट्रांसलेशन बनाने सिखाता हूँ। मैं इधर मिटा करके और यहीं पे बनाऊंगा। आइए अब कोई ऐसा हिंदी सेंटेंस खोजते हैं जिसके अंत में ये सब में से कुछ रहेगा। जैसे सकता था, सकते थे, सकती थी। पाता था, पाते थे, पाती थी। सका, सके, सकी। पाया, पाए, पाई। ये सब में से कुछ रहेगा। देखिए, मैं लिखता हूँ। मैं दौड़ सकता था। देखिए, लास्ट में सकता था आ गया। इसका मतलब है ये एसएम नंबर 2 है। इस पहचान को पकड़ना है। यहीं आप लोग पकड़ने में गलती कर देते हैं। देखिए, मैं दौड़ सकता था, इसका मतलब है, इसको सेंस को समझना है। मैं दौड़ सकता था, इसका मतलब मेरे अंदर दौड़ने की कैपेसिटी है, क्षमता है, ताकत है, शक्ति है, सामर्थ्य है। एकदम आसानी से हम लोग इस सेंस को पकड़ रहे हैं। तो यहाँ पर कुड लगेगा। अगर ये प्रेजेंट में होता तो कैन लगता। आइए अब ट्रांसलेशन को बनाते हैं। देखिए, रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो यहाँ से यहाँ में देखिए सब्जेक्ट कौन है, काम कौन कर रहा है, तो काम कर रहा है मैं, यही सब्जेक्ट है। तो हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर आई लिखेंगे, क्योंकि मैं का आई होता है। उसके बाद देखिए कुड या माइट,
तो यहाँ कुड लगेगा क्योंकि ताकत, शक्ति, क्षमता यही सब का बोध हो रहा है। तो यहाँ हम लोग कुड लगा देंगे। इसके बाद देखिए माइट नहीं लगेगा क्योंकि दोनों में से एक ही का सिलेक्शन करना है। उसके बाद क्या है, V1 है। यहाँ पर देखिए वर्ब क्या है, तो दौड़ना, यही वर्ब है। दौड़ना का होता है रन। हमारा ट्रांसलेशन बना आई कुड रन। देखिए कितना आसान है, इससे आसान कुछ है ही नहीं। आइए 2 नंबर का सेंटेंस। 2 नंबर का सेंटेंस जो है उसमें क्या जुड़ा हुआ रहता है। देखिए मैं दौड़ सकता था, तो यहाँ लिख देंगे क्या मैं दौड़ सकता था। क्या मैं दौड़ सकता था। क्या मैं दौड़ सकता था, 2 नंबर का सेंटेंस। 2 नंबर के रूल से देखिए कुड या माइट, तो वही बात है, यहाँ कुड लगाएंगे। इसके बाद देखिए माइट तो होगा नहीं, सब्जेक्ट है। दौड़ने का काम कौन कर रहा है, तो मैं यानी आई। उसके बाद देखिए वर्ब है V1, तो हम लोग यहाँ पर रन लिखेंगे। सेंटेंस बन गया, बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। 3 नंबर का सेंटेंस जो है, यहाँ से क्या को हटा करके कैसे लिखेंगे, या कोई भी IP लिख सकते हैं जो सेट होगा। जैसे देखिए कैसे मैं दौड़ सकता था, 3 नंबर का सेंटेंस। देखिए रूल में सबसे पहले है IP, तो इस सेंटेंस में खोजिए IP कौन है। तो इस सेंटेंस में जो IP है वो कैसे है, क्योंकि इसी से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो कैसे का हाउ, रूल में सबसे पहले IP लिखने बोलता है, तो हम लोगों ने सबसे पहले IP लिख दिया। उसके बाद कुड या माइट, तो यहाँ पर कुड लगेगा। अब ये कुड क्यों लगेगा, इसको मैंने अच्छी तरह से डिफाइन कर दिया है। उसके बाद देखिए माइट, तो माइट लगेगा नहीं, सब्जेक्ट है तो आई। V1 है तो यहाँ पर रन। और बहुत ही इत्मीनान से ये भी सेंटेंस हमारा बन गया, हाउ कुड आई रन। मुझे आशा है आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि मैं यहीं पर मिटा करके फिर 4, 5, 6 नंबर का सेंटेंस बनाऊंगा। आइए अब 4, 5, 6 का सेंटेंस हम लोग बनाते हैं। देखिए 1 नंबर के हिंदी सेंटेंस में हमें केवल नहीं जोड़ देना है, तब ये 4 नंबर का सेंटेंस बन जाएगा। देखिए मैं नहीं दौड़ सकता था। मैं नहीं दौड़ सकता था, बहुत आसान है। इसमें केवल हमने इसी को एक्स्ट्रा जोड़ा है, बस इसी से ये 4 नंबर का सेंटेंस बन गया। देखिए 4 नंबर के रूल्स में सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है। तो इसमें खोजेंगे सब्जेक्ट कौन है, तो मैं, इसका आई। उसके बाद देखिए कुड या माइट, तो इसमें कुड लगेगा, कुड, माइट नहीं लगेगा। उसके बाद देखिए नॉट है, तो हम लोग नॉट लिखेंगे। उसके बाद V1 है तो रन। बस छोटा सा सेंटेंस है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो इस सेंटेंस में कहीं ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट नहीं है, इसीलिए इसको छोड़ देते हैं। आइए 5 नंबर का सेंटेंस। 2 नंबर के हिंदी सेंटेंस में केवल हमें नहीं जोड़ना है। देखिए क्या मैं नहीं दौड़ सकता था। क्या मैं नहीं दौड़ सकता था। देखिए यहाँ पर नहीं लिखे हैं, बस इसी से पहचान लेंगे ये 5 नंबर का सेंटेंस है। और जब पहचान में आ जाए ये 5 नंबर का सेंटेंस है, तो 5 नंबर के रूल से बनाना है। देखिए 5 नंबर के रूल्स में सबसे पहले कुड या माइट, तो वहाँ पर कुड लगेगा, हमने यहाँ पर कुड लगाया। माइट नहीं होगा। उसके बाद सब्जेक्ट है, तो यहाँ देखिए यही काम कर रहा है,
तो आई, इसके बाद नॉट है, एकदम रूल्स को देखते जाइए, नॉट, उसके बाद V1, तो हम लोग यहाँ पर रन लिखेंगे और सेंटेंस बन गया, कुड आई नॉट रन। बहुत ही सिंपल है। उसके बाद देखिए 6 नंबर का सेंटेंस 3 नंबर के सेंटेंस में केवल नहीं जोड़ करके बनाते हैं। देखिए कैसे मैं नहीं दौड़ सकता था। बस 6 नंबर के रूल में सबसे पहले IP है, तो यहाँ से देखिए इसमें IP कौन है, तो कैसे, इसका क्या होता है, हाउ। इसके बाद देखिए 5 नंबर का सब यहाँ से यहाँ तक इसमें लिखना है। तो देखिए 5 नंबर में क्या है, पहले कुड या माइट है, तो हम लोग यहाँ पर कुड लगा देंगे। फिर सब्जेक्ट है रूल में, देखिए माइट तो होगा नहीं। इसके बाद नोट है, फिर V1 है। हो गया। बड़े इत्मीनान से आपको समझ में आया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए जो सेंटेंस मैंने बनाया वो इसके साथ बनाया, सकता था, सकते थे, सकती थी। बस वैसे ही रहेगा, पाता था, पाते थे, पाती थी, सका, सके, सकी, पाया, पाए, पाई। कुछ सेंटेंस बना देते हैं। देखिए वह खेल पाता था, खेल पाता था, वह खेल पाता था। अंत में पाता था है, देखिए पहचान में है मेंशन्ड, तो बस वैसे ही बनेगा। पहले सब्जेक्ट देना है, तो यहाँ से देखिए काम कौन करता है, तो ही, वह का ही। कुड खेल पाता था, तो इसका मतलब इसके अंदर शक्ति है, खेलने की ताकत है, सामर्थ्य है, तो कुड ही लगाएंगे यहाँ भी। अब माइट नहीं होगा, V1 है, तो खेलना का प्ले होता है। बस बन गया। अब देखिए सका, सके, सकी, पाया, पाए, पाई। वह खेल सका, वह जा सका, वह हंस सका, वह नाच सका, वह परीक्षा में पास कर सका। बस ऐसे ही होगा। पाया, पाए, पाई, वह जा पाया, मैं सो पाया, मैं पढ़ पाया। ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही बनेगा। यही सब रूल से। आइए अब माइट का प्रयोग करके आपको दिखा देते हैं। देखिए राम घर आ सकता था। राम घर आ सकता था, इसका माने क्या हुआ, वह आ भी सकता था और नहीं भी आ सकता था। तो जो काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसी को संभावना कहते हैं। तो यहाँ देखिए राम घर आ भी सकता था और नहीं भी आ सकता था, तो इसका माने है कि यहाँ पर संभावना हमें दिख रहा है। देखिए रूल्स में पहले सब्जेक्ट है, तो यहाँ से देखिए काम कौन करेगा, तो ये, तो यहाँ हम लोग राम लिखेंगे। इसके बाद देखिए कुड या माइट, तो अभी आप देखें यहाँ संभावना दिख रहा है, तो यहाँ माइट लगाएंगे। उसके बाद देखिए V1 है, तो आना का कम, घर तो टू हाउस, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी में क्या, कैसे, नहीं, क्या नहीं, कैसे नहीं जोड़ करके आप लोग 1 नंबर से पूरा 6 नंबर तक सेंटेंस आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। मुझे आशा है आज आप लोग का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो पसंद हुआ तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।